महाराज बिल्कुल स्वस्थ थे। एकाएक महाराज की मृत्यु हो जाती है। बात कुछ समझ में ना, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो। लेकिन महाराज मारे तो मारे कैसे? आप हमारे साथ, हम इसी वक्त चलते हैं महारानी के पास और हम महारानी से चलकर सारी चीजें जानकारी लेती है कि महाराज मरे तो मरे। समझ गए? आओ मेरे साथ। अगर साले बदतमीजी किया तो 50 जूते मारे। जानते नहीं ना भाई, हमसे पूछा और हम कहा बताइए यार, जैसे कि हम जानी थे। खैर ऐसे बताओ ठीक नहीं ना, हम महारानी बूझे बताइए नहीं, दोनों बात है नहीं बात क्या रही कैसे कैसे कही भाई, कैसे कही कैसे कही भाई, कैसे कही अचरज के भारत में कहा गया है, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार न टूटे, मर जाए बिन पति, मगर यार न छूटे। आइए मेरी राजा। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जिसका पति स्वर्ग सिधार गया हो और उसके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट। महारानी, मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे? महाराज मरे तो मरे कैसे? कैसे मरे भाई? महाराज अचानक एक खत्म कैसे हुई? हाँ महाराज कैसे मरे? ये तो मेरी अर्जुना की चाल थी। तुम्हारा चाल आज हमारा लाल पानी में रहा। ये पानी लेकर जा रहा था और रास्ते में मुझे मिला। अच्छा। और मैंने इससे पानी लेकर उसी पानी में यह मिला दिया। वाह। और महाराज पीते ही महाराज खत्म हो गए। सही किया तुमने। अगर महाराज नहीं मरते तो आज हमारे तुम बचा थी। बहुत अच्छा किया। कान खोल कर सुन लो सुना करके निवासियों, अब महाराज का काम तमाम हो गया है। अब हम लोगों की मर्जी चलेगी। अगर किसी ने पंगा लिया तो आराम से इसे सिगरेट की तरीके से असर करना रख दिया तो समझ लेना कुछ भी नहीं किया।
देना, ऐलान करा देना इस बात कि महाराज निमित्त हो जाने के बाद यहाँ के 5 लोग महारानी सतवंती संभालेगी। अगर किसी को दिक्कत होती है या परेशानी होती है, अपनी फरियाद लेकर आए मेरे पास, उनकी फरियाद सुनी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन एक काम और करना। क्या? अब मुझसे काम धंधा नहीं होगा। अब मैं बैठ कर आराम से एक नौकरानी का इंतजाम करो। हमारे रहते हुए तुम सिर्फ अपने हाथों में मेहंदी लगाकर बैठो। नहीं लग जाएगी, तुम चिंता मत करो। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो और कुछ मत करो। अरे नहीं, क्या भी सब खड़े हो लेकिन वाकई में बहुत खूबसूरत हो तुम। हाय 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 हाय। लेकिन कहना क्या है? कह दो ये राजा अरसी में जो बनेगा, रसी में जो बनेगा, ये किसको किस बोलते हैं? तुम सारे नहीं समझोगे। अरे ये प्यार है, प्यार में किस दिया जाता है। ये राम सुमेश सिंह के भाई साहब सीताराम फौजी भैया जी की तरफ से इस खेल को देखते हुए कद करते हुए उन बाबू जी की तरफ से 100 मिलियन हम चल रहे चक्कर आराम करते हैं और तुम दोनों यहाँ पर मुरादी करवा दो। यहाँ से इस राज्य जूनागढ़ की बागडोर महामंत्री के हाथ में है, महारानी के हाथ में है। अब हम लोग जैसा कहेंगे यहाँ की पूजा को वैसा करना होगा। वैसा ही करना होगा। अगर किसी ने हमारी मर्जी के खिलाफ अपना एक भी कदम
लेकिन याद रखना, पंगा लिया तो नंगा कर दूंगा। हमें नहीं समझ में आवत कि ये महारानी जी अपने नैहर के छोला दिया का यार। भला बताओ, महाराज के साथ बियाह करिस है, महाराज के चाहत है तो भाई का मुंह मार के दवाई दीजिए ऐसे नहीं पूछ जाए। राम सिंह अगर हवा खैर ऐसा ना करी, काहे के लिए ऐसे प्यार करत है। महाराज के कहते रही शुरू से उठा बुझा फूटा हमको सर यार तुमका एक बात यह बता दो, कहाँ सालवा संखैनी कर रही है और कहाँ कंची वाला बकरा था वह बुद्धा है या वो जवान है? और का भाई सही कहा, जवानी है सब भगवान। सही कहा तो मगर जो महारानी कही भाई जवानी आज ना दवा का पानी है। हाँ सही कहा भैया, महारानी जी कही जा रहा है। हाँ अरे कटहर पकल बाटे कोवर रसदार बा, कटहर पकल बा कोवर रसदार बा, खला बोले भौजी मुसलमान भैया हो रही और दीदी हो रही, शायद तुम लोग नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताती हूँ। मैं इसी जूना घर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम सीता है। हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं, एक मैं हूँ और एक मेरी ननद है जिसका नाम गीता है और मेरा एक देवर है जिसका नाम महेंद्र है। मेरी शादी का 6 महीना नहीं बीते कि मेरे स्वामी का स्वर्गवास हो चुका है। मैं किसी तरह इस गरीबी को काट रही हूँ। क्या बताऊँ, जब मेरे स्वामी की आखिरी सांस टूट रही थी तो मेरे स्वामी ने मुझसे वचन दिया था कि प्रिय सीता, मैं तो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन और मेरे भाई की रक्षा देना, आज को कोई दुख मुसीबत में डाले देगा। क्या करूँ भैया हो गए, मैं उसी वचन को निभा रही हूँ और मेरी स्कूटी में इस झोपड़ी में आदमी भी नहीं खाने के लिए अभी मेरा बेटा और मेरी बेटी आएगी और मुझसे कहेगी, भाभी माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ से दूंगी? न जाने मेरे बच्चे कहाँ पे है। मैं अपने बच्चे का इंतजार करती हूँ। हाँ बेटी माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो बाबू, मुझे बहुत भूख लगी है बाबू। बेटी बेटा, तुम्हें भूख लगी है? हाँ बाबू माँ। क्यों नहीं बेटी, अभी मैं जो झोपड़ी में है देखी हो, जो भी रूखा सूखा होगा तो हम तुम्हें जरूर देंगे बेटी। बेटी ये बताओ, तुम्हारे भैया महेंद्र कहाँ है?
ओए आगे कैमरा लगाए। कहीं पे गए होंगे। ठीक है तुम इधर आओ बेटी, तुम्हारे भैया आते होंगे, आओ। ठीक है भाभी। भाभी माँ, आज आज बात क्या है भाभी माँ? आपने खाना क्यों नहीं बनाया भाभी माँ? क्या बताऊं बेटा, इस अपनी झोपड़ी में कुछ भी एक अन्न भी नहीं है। आखिर मैं क्या बनाऊं? ये तुम्हारी बहन गीता ये किसी से कुछ नहीं खाई है। मुझसे करे भाभी माँ मुझे भूख लगी है, आखिर मैं कहाँ से लाऊं बेटा? कहाँ से लाऊं? इसका मतलब हम भाई बहन इसी तरह भूखे प्यासे रहते रहेंगे। ए छोटू अब तुम्हें भाई और बहन को भूखा नहीं रहने दूंगी। अभी मैं जाऊंगी इसी गांव में कुछ काम की तरफ में, अगर मुझे काम मिल जाएगा जो भी पाऊंगी रूखा सूखा मैं लेकर आऊंगी बेटा। अभी तक आपने कमाकर हम भाई बहन को खिलाया है और आज आपका देवर महेंद्र इतना सयाना हो गया है कि अपने परिवार का पेट पाल सकता है। इसलिए भाभी माँ और काम करने वो भाभी न जाओ कहीं। काम करने वो भाभी न जाओ कहीं। आजकल का जमाना खतरनाक है। आजकल है किसी पे भरोसा नहीं। आजकल है किसी पे भरोसा नहीं और आज से तुम रहोगी का जैसा कहना तुम्हारा है देवर मेरे कहना। आपने भैया को मरते वक्त वचन दिया था। हाँ बेटा। भाभी माँ, अगर आपने भैया को वचन दिया था तो ये आपका देवर महेंद्र आपके वचनों का पालन करेगा। हाँ भाभी माँ, लेकिन भाभी माँ आप कहीं भी जाना काम करने, शाम तक अपनी इस झोपड़ी में आ जाना। हम भाई बहन आपका इंतजार करेंगे। ठीक है अब मैं कहती हूँ बेटी तुम और भैया के साथ इसी झोपड़ी में रहना, जब तक मैं ना जाऊँ कहीं जाना नहीं। क्या बात है मेरी बहन? भैया मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मुझे खाना दिलाइए भैया। मैं जानता हूँ मेरी बहन कि आज 2 दिन गुजर गए और तेरे मुंह में एक भी अन्न करने वाला नहीं है। मेरी बहन तू चिंता मत कर,
ये तेरा भाई तेरे लिए इस जूनागढ़ में लोगों के समक्ष अपनी झोली फैलाकर भीख मांगेगा। मेरी बहन, जब तक ये तेरा भाई है उसे भूखा नहीं रहेगा। हम कहेंगे कि कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे घर द्वार। औलाद वाले फूल फलो, औलाद वाले मुंडन हुआ है उनके बाबा श्री ये बहलू भाई के गरीबी को देखते हुए खाने के लिए 50 रुपया आपको दे रहे हैं। चाहे कुछ नहीं हो, खाए भूखा न मरे पाइयो तो पैसे तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। भिखारी को सुनो और भैया ये गरीबी को देखते हुए कद करते हुए 10 रुपया खाने पीने के लिए भैया को आशीर्वाद तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। भैया जी की तरफ से खाने पीने के लिए तुम्हें 11 रुपया इनामा है। कंपनी को धन्यवाद। ये लुटवाए निर्धन की धन और बढ़ेगा भाई साहब जो कि इसी गाँव रहने वाले हैं। ये बहलू भाई का 10 रुपया खाने के लिए एक बदल काम करे कंपनी को भगवान का भंडार भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद फौजी साहब उनका कहना है कि देश के लिए 50 रुपया एक्स्ट्रा इनाम है और गाना यही तरह का शुरू करेगा। बुलेट का कहीं नहीं कर यहाँ अंदर न घुस दे रहा। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। इसी गरीबी को देखते हुए कम करते हुए 30 रुपया खाने पीने के नाम में कंपनी को भाई हरिचंद जो कि खादेपुर के रहने वाले हैं।
इन गरीबी को देखते हुए 20 रुपया खाने मेरे को इनाम कंपनी को से सकता जिसी ने दिया है रंग में उसी को मिला है औलाद वाले फूल फलो भूखे गरीब की यही दुआ है औलाद वाले फूल फलो गजराज सिंह जो कि इसी गाँव रहने वाले हैं इस गरीबी को देखते हुए कद करते हुए 10 रुपया इनाम है मगर इनका कहना है कि चलते चलते गाना सुना दे तेरी मिली पकड़ के चला मेरी बहन कहिए भैया। देखो यहाँ पे बैठे बैठे बड़े बड़े भैया लोगों ने हमारी मदद की और जो कुछ मिला है मैं चलता हूँ और चलकर बाजार से कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। भैया सही कह रही हैं। उसके बाद कुछ न कुछ लेकर आएंगे और भाभी माँ आएंगी तो फिर वो हम कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे। खेल नहीं भैया। तेरी उंगली पकड़